और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम चल रहा था। सुबह करीब 7:30 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए यहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बाबा सिद्दीकी के परिवार की तरफ से बयान जारी करके इस बात का जिक्र किया गया कि 7 बजे अंतिम नमाज पढ़ी जाएगी जनाजे की और उसके बाद 8:30 बजे सुपुर्द खाक उन्हें किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल देर रात ये घटना को अंजाम दिया गया 3 शूटर्स के द्वारा। 2 गिरफ्त में हैं, तीसरे की भी बहुत कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लग चुकी है। और इस बीच इसमें यह भी अपडेट आया कि विश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी विश्नोई गैंग की तरफ से ले ली गई है और जब ये जिम्मेदारी ली गई उस पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र है एहतियातन के तौर पर। हालांकि पहले ही जैसे विश्नोई गैंग का नाम सामने आया और विश्नोई गैंग का नाम जैसे ही सामने आया, एहतियात के तौर पर सलमान खान के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इस बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जानकारी मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में किया गया, उसके बाद उनके शव को उनके घर तक पहुंचा दिया गया। हालांकि परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। परिवार अब जो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जो है उनका अंतिम संस्कार करेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 7 बजे तक अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे रखा जाएगा, बांद्रा के पाली हिल घर पे। उसके बाद जो है 7 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को एक बार फिर से मरीन ड्राइव, उनके पुराना जो आवास है जहाँ उनके माता पिता पैतृक परिवार के लोग रहते हैं, वहां पर रखा जाएगा। वहां पर भी लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास जो है मुंबई के मरीन ड्राइव जो बड़ी शमशान भूमि है वहां पर उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब आगे चलती रहेगी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के ऊपर सारा दारोमदार है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या के मामले को जो है स्वीकार कर लिया है और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी भी दे दिया है। तो कहीं न कहीं वही सत्यप्रकाश, क्योंकि जब ये हत्या की जिम्मेदारी ली गई और इस पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र है। हालांकि सलमान खान के घर के बाहर वैसे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब और क्या कुछ यहां पर किया जाएगा मुंबई पुलिस की तरफ से, क्योंकि साफ तौर पर सलमान खान का जिक्र उस पोस्ट में है। देखिए, हत्या के बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से सलमान खान के बेहद करीबी रहे हैं बाबा सिद्दीकी, और उन्होंने हमेशा सलमान खान के पक्ष में बातचीत की। जब खासकर उनके घर में जब फायरिंग हुई सलमान खान के घर के बाहर, तब भी जो है बाबा सिद्दीकी ने उनका समर्थन किया था। उस वक्त भी जो है लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि यह टारगेट की चूक नहीं है, हमारे निशानेबाज कभी चूकते नहीं है, तो इसे जो है चूक नहीं समझना चाहिए। और इस तरह का अगर बयान लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिया गया था, उसी बीच जो है बाबा सिद्दीकी को जो धमकी भरे जो मेल आए थे, खत आए थे, उसके बाद जो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि अब इस वारदात के बाद जो है न सिर्फ सलमान खान बल्कि शाहरुख खान, आमिर खान और संजय दत्त जैसे तमाम लोगों की जो है अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, इस तरह की पुलिस कर रही है। सत्यप्रकाश, जो तीसरा आरोपी है उसको लेकर जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए, तीसरा आरोपी की पहचान हो गई है, नाम का जिक्र क्राइम ब्रांच ने किया है और बताया कि बहराइच का रहने वाला है और उसी के गांव का जो है जो दूसरा आरोपी कल गिरफ्तारी की गई थी कश्यप, दोनों एक ही गांव के हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं। दोनों मुंबई के पुणे में आए थे जॉब के सिलसिले में, जहां पर मुलाकात जो है विश्नोई गैंग के हरियाणा वाले अपराधी से हुई थी। उसके बाद जो है पूरा मामला ये जो है विश्नोई गैंग से जोड़ा गया और ये पूरी प्लान जो है कहीं न कहीं जो है पुणे में तैयार की गई। उसके बाद मुंबई के कुर्ला में जो भाड़े पर रूम लिया गया, उसके बाद जो है रेकी का काम शुरू किया गया और करीब 20 दिनों तक यह रेकी की गई कि कब जो है बाबा सिद्दीकी अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, कब अकेले रहते हैं, कब उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं। ये तमाम रेकी करने के बाद जो है कल जो है दशहरा के दिन चुना गया। उस वक्त जब भीड़ भाड़ हो, ज्यादा शोर शराबा हो, आतिशबाजी हो, ठीक उसी समय ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया। और एक जानकारी और भी आई कि जिस वक्त गोलियां चलाई जा रही थी उसी वक्त जो है पटाखे की आवाज भी, पटाखे भी फोड़े गए हैं। और इस मामले में पुलिस जो है जो लोगों ने पटाखे फोड़े हैं उनकी भी शिनाख्त कर रही है कि क्या यह जानबूझ के हुआ या फिर कोई आइडेंटिटी इस तरह से वारदात
जो की गई है, तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। पुलिस सभी को जो है परत दर परत खोलेगी और सबकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन सत्यप्रकाश, वाई श्रेणी की सुरक्षा के बीच में अगर घात लगाकर बैठे भी थे आरोपी, तो क्या इतना आसान हो जाता है इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम देना? देखिए, ये पूरा फायरिंग विद इन 10 सेकेंड के अंदर हुई है। समझिए कि जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकले हैं, मतलब उनकी जो सुरक्षा गार्ड थे वो कांच के अंदर थे, कांच वाले दरवाजे के अंदर थे, और बाबा सिद्दीकी जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही उनके ऊपर तड़तड़ा कर गोलियां चलाई जाती है। तो उतना वक्त ही नहीं मिला होगा जो वाई की सुरक्षा, जो सुरक्षा गार्ड थे वो एक्टिव हो सके। हालांकि उसके बाद जरूर तत्परता दिखाई गई, उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस वक्त जो है तमाम जो अपराधी थे वो ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए थे। लेकिन क्योंकि अब अंतिम जो दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाना है, बाबा सिद्दीकी एक ऐसी शख्सियत थे ना सिर्फ पॉलिटिकली, बल्कि अगर हम बात करें बॉलीवुड जगत, उतना ही नाम बॉलीवुड जगत में भी था। तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उनको उतना ही ज्यादा मानते थे। तो अब जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। तो इसको लेकर क्या कुछ वहां पर पुलिस प्रशासन को लेकर व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं आज अंतिम दर्शन करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर भी तैनात कर दी गई है, और अनुमान है कि बॉलीवुड से जुड़े हुए और इसके अलावा जो राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग वहां आएंगे और अंतिम दर्शन बाबा सिद्दीकी का करेंगे। इस बीच जानकारी है भी कि जो उनका मरीन ड्राइव का घर है, पुराना घर है, वहां भी सुरक्षा लगाई गई है, और वहां पर भी लोगों को दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो वहां भी सुरक्षा बढ़ा। तो इस तरह की व्यवस्था मुंबई पुलिस ने कर रखी है, जिससे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और लोगों की कोई परेशानी ना हो। और सलमान खान को लेकर जरा आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सलमान खान का नाम साफ तौर पर पोस्ट में आने के बाद जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के लिए अब एक और चुनौती है सामने। सत्यप्रकाश जी, कितना सवाल तो रहा है? चूंकि सलमान खान का नाम साफ तौर पर इस पोस्ट में है, तो कहीं ना कहीं अब एक और चुनौती बढ़ गई है मुंबई पुलिस के लिए सलमान खान की सुरक्षा। बिल्कुल, देखिए, सलमान खान मामले में जो फायरिंग हुई थी उसमें जो चार्जशीट आई थी उसमें कई खुलासे किए गए थे। उस चार्जशीट के जरिए जानकारी मिली थी कि इस मामले में भी जो वारदात करने वाले अपराधी थे उन्होंने भी जो है ऑटो रिक्शा हायर किया था, उसके बाद बाइक हायर किया था, थर्ड मैन से खरीदा था जिसका नंबर प्लेट बदला गया था। यह भी जो है रूम भाड़े पे लेकर रह रहे थे और रेकी कर रहे थे। बांद्रा के कई इलाके में रेकी की गई थी। ठीक उसी तरह का वारदात तो और उसी तरह का मोडस ऑपरेंडी जो है इस मामले में भी अपनाया गया है। तो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो है अपने मोडस ऑपरेंडी को अपनाते हुए पूरे वारदात को अंजाम देते हैं और सफल भी हो जाते हैं। उसको देखते हुए सलमान खान को कई बार जो धमकी मिली थी उस मामले में भी पुलिस ने तीसरी बार उनकी सुरक्षा बढ़ाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से सलमान खान की सुरक्षा में जो है फेंग न हो, इसलिए जो है उनकी सुरक्षा और चकाचौंध कर दी जाएगी। और पुलिस की जो टीम है वो लगातार उनके घर के इर्द गिर्द एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। एक गाड़ी जिस दिन, देखिए सबसे बड़ी बात, जिस दिन सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उस दिन भी पुलिस की गाड़ियां अमूमन वहां हमेशा खड़ी रहती थी, एक स्पॉट रहता था। लेकिन जिस दिन गाड़ी नहीं थी उसी दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया। मतलब समझिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है वो बहुत ही बारीकी से काम करता है, बहुत टेक्निकली वो एक एक बिंदु तक जाते हैं और इसके बाद जो है इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग अब हो गया है मुंबई पुलिस के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए इस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाना कि किसी भी जो बड़े लीडर है या फिर जो अभिनेता है उनकी सुरक्षा को पुख्ता कैसे किया जाए। सत्यप्रकाश, जो दो आरोपी हैं जो गिरफ्त में हैं, कल ही जो गिरफ्त में ले लिए जा चुके थे, उनसे पूछताछ क्यों की हो रही? पूछताछ में अगर कुछ खुलासे निकलकर सामने आए हो तो, पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट उनको लेकर सामने आया हो तो? देखिए, पुलिस ने मीडिया के सामने कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन ऑफलाइन जो बयान है, जानकारी है, वो यही है कि यह लोग काफी लंबे समय से मुंबई में आकर रह रहे थे और मुंबई के कुर्ला में भाड़े के मकान को किराए पर लेकर रह रहे थे। 14,000 रुपया प्रति माह का ये लोग भाड़ा दे रहे थे और जो हथियार आया था वो भी बाइक कुरियर मंगाया गया था, इस तरह की जानकारी है।
अब देखना यह होगा कि पैसा देने वाला, रूम रेंट करने वाला, उसके लिए क्या दस्तावेज पे किए गए थे, क्या हथियार जो मंगाए गए थे वो किस माध्यम से मंगाए गए थे, इसकी जांच अब पुलिस आगे करेगी। लेकिन तीसरे आरोपी तक अभी तक पुलिस पहुंची नहीं है, लेकिन पुलिस बार बार ये कर रही थी कि हम बहुत जल्द जो है अपराधी तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उनके जो तीसरा अपराधी है उसके परिजन को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उसी को माध्यम बनाकर पुलिस तीसरे आरोपी तक पहुंच सकती है। और सुपुर्द खाक को लेकर कोई जानकारी सत्यप्रकाश? 8:30 बजे के आसपास जो है मुंबई के मरीन ड्राइव जो बड़ा जो शमशान भूमि है वहां पर जो है मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा, जिसमें माना जा रहा है कि बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम लोग वहां शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बांद्रा में इलाके में रहते हैं वह लोग बांद्रा में आकर जो है अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद जो लोग मुंबई टाउन साइड रहते हैं, दक्षिण मुंबई में रहते हैं, वह लोग जो है वहाँ जो है शमशान भूमि में अंतिम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी वक्त लगेगा और क्योंकि पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और वहीं एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का जो आदेश दिया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस की सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। सत्यप्रकाश, अभी हमने अजीत पवार को सुना था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष को जो कहना है कहे, लेकिन हमने अपना एक साथी खोया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर लगातार हमलावर है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको भी ये सोचना चाहिए, आपके साथ भी उन्होंने काम किया, क्योंकि काफी लंबे समय तक 48 साल तक वो कांग्रेस में भी रहे। बिल्कुल, देखिए बाबा सिद्दीकी जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तब भी वह अपनी भावुकता और अपना नर्मति दिखाया था। उन्होंने बताया था कि 48 वर्षों तक लगातार कांग्रेस की सेवा देने के बाद अचानक वह कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। हालांकि एनसीपी उन्होंने ज्वाइन किया था और एनसीपी में आने के साथ ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। उस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा था और तभी ये चर्चा हुई थी कि बाबा सिद्दीकी को भी विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है, लेकिन उस वक्त उन्हें कहा गया कि शायद राज्यसभा में उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तब भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी की बात कही गई थी। लेकिन अब क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाहिर तौर पर उनके किए गए कामों और उनकी प्रशंसा तो जग जाहिर है चलती रहेगी। उन्होंने अपने समाज के लिए, दूसरे वर्गों के लिए बहुत काम किया है और यही वजह कि बाबा सिद्दीकी को लोग जो है इस तरह से अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि ये जो आरोपी हैं उनका कनेक्शन यूपी और हरियाणा से है, वजह यही है कि जो टीमें हैं, जांच टीम, वो यूपी और हरियाणा के लिए रवाना भी हो गई हैं, तो इसको लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, देर रात ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश गई थी, क्योंकि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, मैं बार बार बोल रहा था कि उनके इनपुट्स के आधार पर ही टीम वर्कआउट कर रही है, क्राइम ब्रांच काम कर रही है, क्योंकि उनका ही ये कहना था कि आरोपी जो तीसरा आरोपी था वो उत्तर प्रदेश भाग गया है और वहाँ टीम पहुंच चुकी है और इसीलिए उनके माता पिता को हिरासत में लिया गया। जो तीसरा आरोपी शिवा उदित कुमार है, उनके माता पिता को जो है हिरासत में लिया गया है। उसी इनपुट के आधार पर जो है गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद फिर मुंबई लाया जाएगा, फिर आगे की जो है पूछताछ शुरू की जाएगी। जो पुलिस प्रशासन है अब किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अब तो साफ तौर पर विश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली, इस पर भी आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।